इस खेल के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स में काफी पहले नाम दर्ज करा चुके रोजर ने टेनिस को ऊंचाई दी। टेनिस कोर्ट पर आठ दिखाने आते थे फेडरर कि उनका रिटायरमेंट आसपास ही है। फिर भी उनकी रिटायरमेंट की खबर झटका दे गई। टेनिस ने रोजर फेडरर के खिलाफ प्रेमी उम्मीद लगाए बैठे थे। एक समय कोर्ट पर राज 2-1 से बढ़त बना रखी थी करने वाला यह स्विस खिलाड़ी फिर लौटेगा और चौथे सेट के टाई ब्रेकर अपने ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या को और आगे पॉइंट लेकर जाएगा। साल 2008 विंबलडन का फाइनल राफेल नडाल में वह चैंपियनशिप के लिए सर्विस कर रहे थे। मेरी दबाव के बीच फेडरर ने हैरान कर देने वाले बैकहेड शॉट के साथ भंग हासिल किया। यह एपिक बैकहेड शॉट था जिसर की मम चर्चा हा सकता है कुछ का लोग कहें कि फेडरर ने अपने करियर के दौरान जाने कितनी बार ऐसे चमत्कारिक शॉट्स खेले, तो फिर इस शॉट में ऐसी क्या अलग बात थी। रूपेश सिंह सबसे शानदार मुकाबला। फेडरर ने अपने भरपूर आकर्षण, शालीनता और फिर सारी प्रतिभा से सभी को अपनी ओर चुंबक के मफिक खींचा। कोर्ट पर उनसे संदर कोई नहीं उनने भी एक काम शुरुआत से ही फेडरर थे। उन्होंने भी एक युवा खिलाड़ी के तौर पर शुरुआत की, जिसके अंदर गुस्सा भी था। वह गुस्सा कभी कभार उस युवक के काबू में नहीं रह पाता था, लेकिन समय ने उन्हें औरों के मुकाबले जल्दी परिपक्व बना दिया। दरअसल उस बैकहैंड शॉट ने नडाल और फेडरर के बीच खेले गए उस फाइनल मुकाबले को टेनिस इतिहास का सबसे शानदार मुकाबला बना डाला। फेडरर के उस शॉट ने मुकाबले को 5वें सेट में धकेल दिया और फिर एक अंक के लिए जिस तरह का खेल इन दो दिग्गजों ने दिखाया, उसे दोबारा अपनी आंखों से देखने की चाह हर किसी ने जाहिर की। उस मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ियों ने टेनिस गॉड की माफिक इस खेल को उसकी पूर्णता तक पहुंचाया। उस वक्त स्टेडियम में मौजूद लोगों को सबसे खुशकिस्मत लोगों में शुमार माना। फेडरर कोर्ट पर बहुत आक्रामक थे, लेकिन उनकी आक्रामकता कभी भी विपक्षी को चुभी गया। अब कभी ऐसा कड़ा, दिलकश और इस खेल के शीर्ष को छूता हुआ मुकाबला देखने को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजर फेडरर ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। 41 साल के हो चुके फेडरर पिछले कुछ समय से चोट से परेशान थे और कोर्ट से भी दूर चल रहे थे। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आक्रामकता बनाम महानता। फेडरर सिक्योरिटी गार्ड को आई कार्ड दिखाना नहीं भूलते। जूनियर्स को खुद अपना परिचय देकर उनसे बातचीत करने का वक्त उनके पास हमेशा होता नहीं। आक्रामकता उनके खेल में थी, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में वह बेहद शालीन थे, जो उनके और महानता के बीच की अहम कड़ी बनी। वह गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को अपना आई कार्ड दिखाना कभी नहीं भूलते थे। लॉकर रूम में जूनियर खिलाड़ियों को खुद अपना परिचय देकर उनसे बातचीत करने का वक्त उनके पास हमेशा हुए। और पहली बार फेडरर ने ग्रैंड स्लैम फाइनल में नडाल को मात देकर अपनी श्रेष्ठता एक बार फिर साबित की। 2017 तक फेडरर के नाम 17 ग्रैंड स्लैम थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके खिताब जीतने की रफ्तार धीमी पड़ती गई। इस बीच फेडरर नडाल प्रतिद्वंद्विता में त्रकर्ण बना जब नोवाक जोकोविच भी इसमें शामिल हो गए, जिनके खेल में सिर्फ कमी की कमी थी, यानी परफेक्ट। जोकोविच ने फेडरर को कई बार जोको के खिलाफ फेडरर मैनशॉन्डेड पा होने के बावजूद उस मैच को खत्म नहीं कर। अचानक टेनिस में गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर बहस होने लगी। इसके साथ ही फेडरर की श्रेष्ठता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि 2018 में उन्होंने अपना 18वां और 19वां खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने 20वां ग्रैंड स्लैम भी जीता, लेकिन जोकोविच और नडाल ने क्रमशः 21 और 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर उन्हें फिर पीछे छोड़ दिया। खिलाड़ी नहीं, कलाकार। 136 मील प्रति घंटा होता था। मैच के बाद बॉल बॉयज के लिए पिज्जा मंगाना नहीं भूलते थे, लेकिन वो कभी भी ये सब कैमरे के सामने नहीं करते थे। फेडरर अक्सर कहते थे, महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई अच्छाइयों से भरपूर फेडरर ने 2013 में 21 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और फिर खिताब जीतने को उन्होंने
एक परंपरा बना डाला। 2004 से 2007 के बीच 16 मेजर टूर्नामेंट खेले गए और इनमें से 11 में फेडरर चैंपियन बने। फिर उनकी प्रभुता को चुनौती देने वाला भी आया, राफेल नडाल। नडाल अब तक बजरी पर अपनी बादशाहत साबित कर चुके थे, लेकिन बजरी के बाहर फेडरर के सामने वह कहीं नहीं टिकते थे। फिर 2008 का वह प्रसिद्ध विंबलडन फाइनल खेला गया। फ्रेंच ओपन के बाहर नडाल का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। यहीं से शुरू हुई फेडरर नडाल की महान प्रतिद्वंद्विता। ग्रैंड